हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हियर वी आर डिस्कसिंग, दिस इज़ द 10 मिनट्स अ डे सीरीज और आज हम CIB का BFM एक्सचेंज कंट्रोल गाइडलाइंस फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स चैप्टर 5 का इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे सब टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आगे पूछे जा सकते हैं, ये सब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CIB एग्जाम, देन द बेस्ट थिंग टू डू टू गेट हायर चांसेस ऑफ गेटिंग मोर मार्क्स इज दैट कि आप CIB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। इसका बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर हम एक्सचेंज कंट्रोल गाइडलाइंस फॉर एक्सपोर्टर्स, इससे रिलेटेड डिस्कशन आज के सेशन में हम करेंगे। हम ऑलरेडी देख चुके हैं व्हाट इज द फ्रेमवर्क बिहाइंड एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स जो इंडिया में चल रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज फेडाई एंड यहाँ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड रेगुलेशंस इन दिस रिगार्ड गिवन बाय RBI रूल्स कम अप बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से ये सारा जो ट्रेड है इंडिया के थ्रू चलता है। और इंटरनेशनली अगर हम देखें, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1958 में आया एंड पूरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इसके अंडर जो सेटअप है, फ्रेमवर्क है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रेड, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्सचेंज एंड ट्रेड कंट्रोल गाइडलाइंस फॉर एक्सपोर्टर्स। मेनली यहाँ पर अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू हैव अ इम्पोर्ट एक्सपोर्टर कोड आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू ट्रांजैक्ट मनी फ्रॉम द बैंक, तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। साथ के साथ यू शुड हैव द अकाउंट नंबर। ठीक है, तो अकाउंट नंबर से ही आपको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा। ऐसे ही ईच एंड एवरी एक्सपोर्टर एज वेल एज इम्पोर्टर एक्चुअली हैज टू हैव अ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर। ठीक है, तो ये कोड नंबर उस पर्टिकुलर पर्सन एंड एंटिटी या किसी भी कंपनी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, एवरी पर्सन और कंपनी, किसके पास ये कोड होना चाहिए? इज इट ओनली अ पर्सन दैट शुड हैव दिस पर्टिकुलर कोड? नो, पर्सन एज वेल एज कंपनी दैट इज इन्वॉल्व, उनके पास ये पर्टिकुलर कोड होता है। ठीक है, पर्सन और कंपनी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी यूनिकली आइडेंटिफाई करने की रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, वो आपके IEC नंबर के बेसिस पर ही किए जाएंगे और ये नंबर DGFT डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा दिया जाता है। साथ के साथ एक्सपोर्टर को ऑब्टेन करना है मोर देन दिस रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट उसे लेना होगा अगर वो सर्विस रिलेटेड एक्सपोर्ट कर रहा है SCPC से या फिर फेडरेशन ऑफ द इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन से, उसे जो है रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना है। एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा है तो HTPI से इट दे हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। इसके साथ साथ दे ऑल्सो हैव टू फिल द एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म्स ईच टाइम। ये तो हो गया इन जनरल आपके पास क्या होना चाहिए। तो एक तो यू हैव टू टेक द IEC नंबर एंड रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 2 थिंग्स एंड दिस इज फॉर एवर। ठीक है, जब भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो ये चीज़ें कंपलसरी है। एंड स्पेसिफिकली ईच एंड एवरी एक्सपोर्ट के साथ यू हैव टू फिल एन एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म डिक्लेयरिंग व्हाट आर यू एक्सपोर्टिंग आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये फॉर्म भी हर एक का एक्सपोर्ट के लिए फिल करना जरूरी नहीं है। देयर आर सर्टेन एक्सपोर्ट्स विच आर एग्जेम्प्टेड एंड उनको करते हुए आपको ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, डिक्लेयर द एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सॉफ्टवेयर, 2 चीज़ों के जो एक्सपोर्ट्स है उन्हें डिक्लेयर करना होता है आपको थ्रू द एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। व्हेन यू आर डिक्लेयरिंग द एक्सपोर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स देन यू हैव टू फिल द EDF फॉर्म। अगर आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको सॉफ्टेक्स फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो कि नॉन फिजिकल फॉर्म में है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इज अनदर थिंग, जहां पर शिपिंग बिल्स इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस होते हैं। ठीक है, जो भी शिपिंग आप कर रहे हैं उस रिलेटेड बिल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, दैट आर प्रोसेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन। और इसके साथ में कॉपी ऑफ EDF आपको कस्टम्स के पास सबमिट करना होगा। शिपिंग बिल्स हो गए एंड एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर द एक्सपोर्ट यू हैव टू सबमिट टू द कस्टम्स को डॉक्यूमेंट्स देने हैं। कौन कौन से देने हैं? EDF फॉर्म you have to give and also the shipping documents in the electronic form as well as customs जो है EDF को अप्रूव करेगा। शिपिंग बिल का कॉपी जो है एक्सपोर्टर
को मार्क करके कि एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ऐसे करके मार्क करके इट विल बी गिविंग इट टू द एक्सपोर्टर. ना एक्सपोर्टर कैन यूज दिस टू बी सबमिटेड टू द ऑथराइज्ड डीलर फॉर द बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस. तो कस्टम्स ने कंफर्म कर दिया. व्हाट आर द स्टेजेस सी, यहाँ पर एक्सपोर्टर ने ये सारे फॉर्म्स जो है अलॉन्ग विद द शिपिंग बिल्स वो कस्टम्स को सबमिट किए. अब कस्टम ने इसे जो है एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ईसी इस तरीके से जो है दे दिया टू द एक्सपोर्टर बैक. नाउ व्हेन द एक्सपोर्टर गेट्स इट बैक, द एक्सपोर्टर इज एक्चुअली गिविंग दीज documents to the authorized dealer so as to avail some credit if the exporter requires. Now this is a homework question. Which among the following form is to be filled for exports other than software made by all modes from India? ठीक है, कौन सा फॉर्म फिल करना है? दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन. डू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट RTI रिटर्निंग the NRI returning India for permanent settlement converts his NRI account to RFC account. ठीक है, और कितने साल के लिए इसे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट जो है इसका किताब दिया जाएगा? तो फॉर 2 years, बी 2 years विल बी द राइट आंसर ओवर हियर. ठीक है, एक्चुअली बी इज द राइट आंसर. नाउ इफ यू आर टारगेटिंग द CIB एग्जाम, वांट टू क्लियर ऑल द 4 कंपलसरी कंपोनेंट्स इन वन अटेम्प्ट एंड इससे रिलेटेड आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो EduTap हैज कम अप विद द मास्टर कोर्स जिसमें आपको चारों कंपोनेंट्स से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है. ईच एंड एवरी कंपोनेंट के शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQs, शॉर्ट नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड बिफोर द एग्जाम लाइव क्लासेस के थ्रू आपको सारे रिविजन कराए जा रहे हो फॉर the most important topics. Also, CAIB 75 is the code that you can use to obtain 75% discount on this course. The link is given in the description. Also, we have the live crash course which is already running. ये live crash course का part भी आप बन सकते हैं, इस पे भी आपको 80% का discount मिल रहा है. Wishing you all the best. If you have any other queries, call us on this number or drop a mail at hello@edutap.co.in. All the best for your preparation. Thank you so much.